ये देखिए, ई बनाए हमारे इंजीनियर साहब, ठेकेदार साहब और उनके मिस्त्री जी मिलकर यह काम किए हैं। यहाँ पर इतना खोखला है, जूम करके दिखाइए यहाँ। और ये हमको मालूम है थोड़ी देर बाद सीमेंट डलवा दिया जाएगा। अब हम इसका विरोध करने के लिए रोज रोज तो नहीं आएंगे, यहाँ के लोग इसका विरोध करें। और यहाँ दिखाइए, जूम करके एकदम साइड से दिखाइए कि यहाँ पर कैसे ऊपर में भर दिया गया है। हिसाब से तो पहले नाली बनता, फिर नाली के चलते आप रोड को तोड़िएगा, फिर नया एस्टिमेट बनेगा। वहाँ तो आज तक पानी भी नहीं दिया है, नहीं पटाया ना? नहीं, पानी नहीं पटाता है। तो आप लोग विरोध कर रहे हैं इसका? विरोध करते हैं तो ढालते जा रहा है, भागते जा रहा है। रोड को घर के ऊंचाई से ऊपर नहीं ले जाएंगे आप। इसी तरीके से 6-6 इंची भरते रहेंगे तो घर एक दिन 6 फीट ऊंचा हो जाएगा। तो आइए नौमी सदस्य अनुरोध करेंगे, पहले क्या बोलते एस्टिमेट बोर्ड का सार्वजनिक किया जाए, उसके बाद काम करें। स्थानीय लोग हम लोग मिल के सपोर्ट करेंगे। बिल्कुल, आवाज बुलंद करनी होगी आपको अपनी आवाज बुलंद करनी होगी, चाहे सामने कोई भी हो, आपका रिश्तेदार हो, ठेकेदार हो या फिर थाने वाला हो, थानेदार हो, आपको विरोध तो करना पड़ेगा। और जिस तरह से इन्होंने बताया कि इस तरह से मापदंड से काम होना चाहिए, और गूगल में, बिल्कुल गूगल में अवेलेबल है, लेकिन हम गूगल तक क्यों जाएं जब हमारे टैक्स के पैसे से यहां पर रोड का निर्माण कराया जा रहा है। जो नियम है उसके तहत एस्टीमेट बोर्ड यहां लगाना है, तो एस्टीमेट बोर्ड कब तक लगेगा? कल भी आएंगे हम, परसों भी आएंगे। जो बन रहा है उसका जो अनियमितता है उस पे जो आपने मेरा ध्यान आकृष्ट किया है, इसके लिए विनीत भाई आपको बहुत बहुत आभार है। हम उसी स्थल पर मौजूद है जहां पर कल स्थानीय लोगों के द्वारा विरोध किया गया था कि यहां पर घटिया सामग्री का प्रयोग किया जा रहा है और जैसे तैसे रोड की निर्माण की जा रही है। कल जिसका विरोध किया गया था, आज देख सकते हैं कि वहां पर लेबलिंग कर दिया गया है। चलिए बढ़िया है, खबर चलाने के बाद तो आप सुधर रहे हैं, काम तो कर रहे हैं ठेकेदार साहब। छावनी परिषद की टीम यहां पर पहुंच चुकी है, खुद नामित सदस्य कृति गौरव, जिनका बयान आपने कल सुना था, उनके साथ वॉलेंटियर भी मौजूद है, हरमीत जी, और खुद जेई साहब फहीम जी, और खुद हमारे ठेकेदार साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं। ठेकेदार साहब, इस तरह का काम क्यों करवाया जा रहा है? काम में जो भी दिक्कत है उसको जेई साहब बताएंगे, उसको हम सुधार कर देंगे। एस्टीमेट का जेई साहब से हम आते हैं। जेई साहब फहीम जी, आप एक बात हमको बताइए, एस्टीमेट लगाकर काम करना है या नहीं? एस्टीमेट के साथ काम करना है। एस्टीमेट कहाँ पर है? यहाँ एस्टीमेट सारा दिया हुआ है, कॉन्ट्रैक्टर को दिया हुआ है। दिया हुआ नहीं, स्पॉट में लगाना है अथवा नहीं लगाना है? स्पॉट में रखना है, जो भी यहाँ पर उपस्थित है उनको दिया हुआ है। चूंकि यहाँ पर लोग मौजूद हैं, आप लोग को एस्टीमेट का जानकारी है? पंकज इधर आइए, आप स्थानीय हैं, आपको एस्टीमेट का जानकारी है? ना, एस्टीमेट का तो जानकारी नहीं है भाई। कैसे रोड बन रहा है आपको जानकारी? कितने राशि से बन रहा है? कितना इंच लगाना है? कितना मसाला डालना है? कितना इंच का रोड होगा, मालूम है आपको? सबसे पहले तो हम धन्यवाद देना चाहेंगे रामगढ़ सीओ साहब को, नौवीं सदस्य बहन कृति गौरव जी को, कि इन्होंने सबसे पहले बनाना शुरू किया। लेकिन प्रश्न उठता है कि एक एस्टीमेट बोर्ड टांगना चाहिए हम लोगों भी यार, लेकिन एक एस्टीमेट टांगना चाहिए, लोगों की जानकारी में होना चाहिए कि क्या इसका चौहदी है, क्या मोटाई चौड़ाई, क्या नीचे देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। इसमें हमको लगता है कि कहीं भी बोर्ड टांगा नहीं गया। काहे नहीं टांगा गया, क्या लगता है आपको? इसमें तो आप ठेकेदार से ही पूछ सकते हैं कि क्या कैसा काम हो रहा है, किस प्रकार का काम हो रहा है। कल लोग विरोध किए थे इस बात का। देखिए, जब लोग विरोध कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो कुछ तो गड़बड़ है। यहाँ पर और भी लोग मौजूद है, किस प्रकार का काम हो रहा है भैया? काम अच्छा हो रहा है, ठीक है। अच्छा। हाँ ठीक है, जहाँ कमी है उसके बाद स्थानीय लोग जो है खड़ा होकर उस कमी को, देखिए विरोध करना, ये क्या जानते हैं इस काम का? कितना का काम है ये भैया? शायद जो है 40 लाख कुछ का है। नहीं है, 50 लाख का है। कितना इंची ढलाई करना है यहाँ? 6 इंच। 6 इंची। हाँ। कितना फीट होना है? 15 फीट। कितना मसाला मिलाना है? ये नहीं जानकारी। तो जानिए ना, जानना होगा। अगर यहाँ पर दो के जगह 1 मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा, अगर बालू 3 मिल जाएगा तो खराब हो जाएगा रोड। तो ये जानना आपकी जरूरी है। और ये हम बार बार कल भी कहते हैं कि हमको यहाँ से साल में 1 बार जाना होगा, आपको रोज आना है, रोज जाना है। तो किसी दबाव में, किसी बात में आप नहीं आए। यहाँ पर ठेकेदार साहब के बाद फिर से हम इंजीनियर साहब के पास पहुंचते हैं। सर, हमको भी नहीं मालूम है, हमको भी नहीं जानकारी है कि यहाँ पर एस्टीमेट क्या है। सिर्फ हम जानते हैं कि जब यहाँ पर पानी बह रही है तो बीच में जाके जम जा रहा है। बगल में जो यहाँ पर नली है उसके ऊपर में जो है, अगर कोई बड़ा चक्का पड़ेगा गाड़ी का तो टूट जाएगा, क्योंकि यहाँ से बड़ा बड़ा गाड़ी जाता है। तो ऐसे में एस्टीमेट बोर्ड क्यों नहीं लगाया जा रहा है?
एस्टिमेट हमारे पास है। कोई किन्हीं को दिक्कत है या एस्टिमेट देखना है तो ऑफिस कार्यालय में आके मेरे से मिल सकते हैं, हम एस्टिमेट दे सकते हैं पूरा। नियम क्या है मैडम, एस्टिमेट बोर्ड यहाँ टंगना चाहिए या नहीं? देखिए, नियम तो है कि एस्टिमेट लगना चाहिए, लेकिन क्या होता है कि कभी कभी जब आप बड़ा रास्ता या बड़ा काम करते हैं तो उस वक्त ठेकेदार को हम लोग एस्टिमेट दे देते हैं। अगर किसी को रिक्वायरमेंट होता है ठेकेदार से, आप एस्टिमेट देख सकते हैं कागज, कभी भी इस तरीके का प्रावधान ऐसा है। और ज़रूरी नहीं होता है कि आप हमेशा बोर्ड लगाएं, लेकिन कोशिश ये रहनी चाहिए कि जनता से ट्रांसपेरेंसी जिसको बोलते हैं, लोग जानने चाहिए ना यहाँ के कि उनके क्षेत्र में उनके टैक्स से उनका पैसा है ना, ये बिल्कुल पैसा है ना? बिल्कुल जनता का पैसा है, जनता का पैसा ही सरकार के पास जाता है और अप्रत्यक्ष रूप से जनता का ही पैसा इस्तेमाल किया जाता है। तो मैंने उनका अगर पैसा है वो अपने टैक्स के बदौलत अपने रोड को निर्माण करा रहे, जिम्मेवारी आपको दी गई है क्योंकि आपको चुना है। तो मैडम एस्टीमेट आप हम ही को एस्टीमेट दे दें, हम सार्वजनिक चैनल में चला देते हैं, जो लोग को दिक्कत लगेगा वही ऐसा करेगा। एस्टीमेट देंगे ना? बिल्कुल देंगे, एस्टीमेट आपको बिल्कुल मिलेगा। आप अभी भी मेरे पास मेरी गाड़ी में पड़ा है, अगर आपको चाहिए तो अभी हम तुरंत आपको एस्टीमेट उपलब्ध कराते हैं। और दूसरी बात, अगर किसी को भी दरकार है तो आपको अगर कॉन्ट्रैक्टर से कोई दिक्कत है तो आप सीधे मुझ तक पहुंचे, आप मुझे कंप्लेन करें। और आपको अगर लगता है कि रामगढ़ में किसी भी प्रकार की अनियमितता हो रही है तो आप सभी से आग्रह है, सभी जितने भी रामगढ़ के वासी, सभी से आग्रह है कि आपके घर की बेटी, आपके घर की बहन वहाँ रामगढ़ की बेटी है। मैं ऐसी नहीं कि बाहर से आई हूँ, कोई सीओ हूँ, बाहर से आई हूँ और यहाँ पे काम कर रहे हैं, हम यहीं रहे हैं, यहीं बड़े हुए। बहुत अच्छी बात, आपका हमने बहुत सारा खबर चलाया, आप तत्परता से काम करती है, मुस्तैदी से रहती है और ऐसे ही बनी रही आप। फहीम जी, एक बार और आपसे सवाल, पिंटू जी, आप ये बताइए कि यहाँ पर ये जो एस्टीमेट है इसके बारे में आप क्या जानकारी, कितने लाख का है ये काम? 40 लाख का है। 40 लाख का जी। कितने दूर की एस्टीमेट है? ये 1 किलोमीटर का है अप्रोक्स। 800 मीटर का है ये। 800 मीटर का। जी। लैंडमार्क NH23 से मिलौनी चौक तक। कितना डेप्थ जाना और किस प्रकार से काम होना है? 6 इंची का डेप्थ है और 15 फीट एवरेज लेके चलना है। देखिए यहाँ पर भाई साहब मौजूद हैं। रोड को छीले काटे, आप बिना छीले काटे उसके ऊपर आप ढाल देंगे। चिपिंग कहाँ हुआ है सर? चिपिंग देखिए, सरफेस ड्रेसिंग भी कहाँ है? जिस जो है उसी पे तो आप ढाल रहे हैं। एज पर रूल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रूल है, आप रोड को घर के ऊंचाई से ऊपर नहीं ले जाएंगे। आप इसी तरीके से 6-6 इंची भरते रहेंगे तो घर एक दिन 6 फीट ऊंचा हो जाएगा रोड। आपका पहले जो भी जेई हैं उनको जाके समझना होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रूल। आप एस्टीमेट बनाने से पहले रोड में जितना ऊंचा आपको रोड करना है, पहले रोड को काटिए, उसके नीचे गिट्टी डालिए, ईंटा डालिए, रोलर चलाइए, उसके बाद आप ढालिए या फिर कालीकरण कीजिए। आप इंजीनियर वगैरह हैं क्या? बड़ा अच्छा जानकारी है। मैं रामगढ़ का एक इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ, हमारी अपनी बिजनेस है और मैं जो बता रहा हूँ ये सब कुछ गूगल में अवेलेबल है, किसी को किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। कोई भी आदमी खोल के देख ले भारत सरकार का क्या रूल है और ये बहुत गलत तरीके से काम हो रहा है। बिल्कुल, ये गलत तरीके से काम का इन्होंने भी विरोध किया, बहुत बहुत धन्यवाद। आवाज बुलंद करनी होगी आपको अपनी आवाज बुलंद करनी होगी, चाहे सामने कोई भी हो, आपका रिश्तेदार हो, ठेकेदार हो या फिर थाने वाला हो, थानेदार हो, आपको विरोध तो करना पड़ेगा। और जिस तरह से इन्होंने बताया कि इस तरह से मापदंड से काम होना चाहिए और गूगल में, बिल्कुल गूगल में अवेलेबल है, लेकिन हम गूगल तक क्यों जाएं जब हमारे टैक्स के पैसे से यहां पर रोड का निर्माण कराया जा रहा है। जो नियम है उसके तहत एस्टीमेट बोर्ड यहां लगाना है, तो एस्टीमेट बोर्ड कब तक लगेगा? कल भी आएंगे हम, परसों भी आएंगे, जब तक यह काम हो रहा है तब तक एस्टीमेट बोर्ड लगाकर ही काम होगा। और यहां के लोगों की जिम्मेवारी बनती है, यह सिर्फ मीडिया कर्मी की, स्थानीय प्रतिनिधि की जिम्मेवारी नहीं बनती है, यहाँ के तमाम लोगों के घर के बच्चे, बुजुर्ग, माँ बहनों तमाम की जिम्मेवारी बनती है, क्योंकि उन्होंने 10 साल के करीब इस विपरीत स्थिति को झेला है, इस सड़क में बद से बदतर वाली हालात को झेला है। उनके घर परिवार के लोग यहाँ सड़क दुर्घटना में ग्रसित हुए हैं, घायल हुए हैं, चोटिल हुए हैं। अगर उनके अंदर का आत्मा नहीं जागता है तो न्यूजीलैंड या कोई टीवी चैनल वाला जाकर कुछ नहीं कर पाएगा। घर रत्नेश्वर शिव मंदिर के पास मेरा मकान है भैया, वहाँ पे 3.5 फीट हम लोग का कभी घर ऊपर होती थी, आज बनते बनते अनियमितता जैसा करते गए कैंटोनमेंट, आज अभी पूरा डूब गया, 2.5 फीट मेरा घर नीचे है। आप लोग को मैं चाहूंगा कि आके देखे, जेई भी है, जो भी है कैंटोनमेंट का अधिकारी है, जो भी है, नाली का निर्माण, रोड का जो निर्माण हो रहा है उसके बारे में बताइए ना। पहले बननी चाहिए थी, उसके बाद ये ढलाई होनी चाहिए थी, लेकिन बिना नाली का बाउंड्री वाल किए हुए इन्होंने काम कर दिया। देखिए स्थिति क्या है, कितना दिन रोड चलेगा हमारा, नाली से ऊपर ही हम सर सबसे पहले कहना चाहते हैं कि पहले नाली बनता कि रोड बनता?
हिसाब से तो पहले नाली बनता, फिर नाली के चलते आप रोड को तोड़िएगा, फिर नया एस्टिमेट बनेगा। यार आगे देखिए कब्रिस्तान के आगे है जो ऊंचाई, भैया भी जैसा बताए ऊंचाई के लिए मेरे हिसाब से 8 इंची 10 इंची उसको काट के हटाना ही पड़ेगा, नहीं तो पता चलेगा रोड ऊपर घर नीचे। पंकज जी बहुत ज्यादा आपसे बात नहीं करेंगे हम, आप एक ही चीज बताइए कि स्थानीय नेता है और स्थानीय प्रवक्ता के नाते आपने आंदोलन किया, इस तरह का गलत काम हुआ यहाँ तो? सर 2-2 बार 3-3 बार जैसे हमने परिचय जाकर वहाँ पर चूंकि, लेकिन मेरा हाथ कैंटोनमेंट सीओ के यहाँ भेजाया हुआ। आपने तो बहुत अच्छी बात की, आपसे हम पूछ रहे हैं क्योंकि ये लगातार एक्टिविटी दिखाते हैं समाज में। और आप हमको एक चीज और बताइए, बिना एस्टीमेट बोर्ड के काम और आप क्यों नहीं लगवाने का काम कर रहे हैं? सर एस्टिमेट का बात है, अभी जय मैडम भी आई है और एस्टिमेट भी आई, हम चाह रहे हैं कि जो गाड़ी का बात हुआ सार्वजनिक पहले लगाया जाए, तब हम पहले बोलेंगे काम शुरू किया जाए। आगे अगर एस्टीमेट बोर्ड के बगैर काम नहीं हुआ तो नहीं करने देंगे? नहीं करने देंगे, बिल्कुल। बोलिए बोलिए यहाँ। हम तो आइए नौवीं सदस्य से अनुरोध करेंगे पहले क्या बोलते एस्टिमेट बोर्ड का सार्वजनिक किया जाए, उसके बाद काम करें, स्थानीय लोग हम लोग मिल के सपोर्ट करेंगे। बिल्कुल सार्वजनिक किया जाए। और सपोर्ट क्यों करेंगे? ये आपकी चीज है, आपके पैसे से ये बन रही है। अपने हक के लिए नहीं लड़ेंगे तो दुनिया के लिए लड़ेंगे क्या? आप अपने हक के लिए पहले लड़िए आप लोग। और यहाँ पर देखिए, ये नल्ली अगर बनता तो पहले नल्ली बनना चाहिए था, नल्ली का निर्माण होना चाहिए था, उसके बाद रोड, फिर से यहाँ पर नल्ली अगर बनाया जाएगा तो कैसे बनेगा? कल इसी चीज का हमने विरोध किया था, यहाँ पर नापी किया गया था और आज यहाँ पर बना दिया गया। अरे अच्छे से काम करिए, जीवन में कुछ ऐसा मिसाल बना के जाइए ताकि लोग आपको जन्म जन्मांतर तक याद रखें। ये सड़क जितने साल तक टिकेगी आपकी उम्र भी उतनी ही लंबी होगी। ये सड़क जितने साल तक टिकेगी, जितने मजबूती से और जितने अच्छे और सुगमता से लोग यहाँ पर जाएंगे ना, उतना आपको दुआएं मिलेगी। और जितना ही लोग दुर्घटनाग्रस्त होंगे और रोड खराब होगा, और अगर किसी के घर का बच्चा, किसी का परिवार, किसी के घर का चिराग को कुछ होता है ना, तो वो बद्दुआ भी आपको लगेगी। सिर्फ और सिर्फ पैसे के आगोश में आकर गलत काम ना करें। और ये मेरी नहीं, बार बार हम कह रहे हैं, आप तमाम आम आवाम और खास की जिम्मेवारी है जो समझे और एस्टीमेट बोर्ड जो नियम है आपका उसको मांग करें और तभी काम करवाएं। वार्ड नंबर 2 के जो पूर्व मुखिया, उनके पति हमारे साथ मौजूद है। बड़ा तेवर भरा आंदोलन इनकी पत्नी का भी रहता था और ये भी वहां मौजूद रहते थे हर समय, कंधे से कंधा। कैसा काम हो रहा है फजलू जी? काम जो कैंटोनमेंट का जो शुरू से होते आया है वही होगा, आज थोड़े बदल जाएगा। आप यहाँ मौजूद रोड के विकास के लेके हमने तो 10 साल लड़ाई लड़ा, लेकिन वहाँ सुनने वाला कौन है? अगर उसके फेवर में बोलिए तो अच्छा है, नहीं तो फिर बुरा है। तो जो अंधा कानून है, जो हो रहा है होने दीजिए, अंधा कानून है। नहीं, समाज के बुद्धिजीवी हैं और भविष्य है आपके बच्चों का, होने कैसे देंगे? हो ये रहा है कैंटोनमेंट में अंधा सही है, हाँ तानाशाही है। सही है, यहाँ काम तो हो ही नहीं रहा, खाली देखिए आधा अधूरा छोड़ दे रहा है। उसके बाद वहाँ पैसा आगे खाली घुलूस खसोट भ्रष्ट है। यहाँ 50 लाख का मैंने कि 5 लाख का भी काम नहीं हो रहा है। देखिए सीओ साहब, आपके विभाग के ऊपर में तानाशाह होने का फिर से आरोप लग रहा है कि आप डिक्टेटरशिप चलाते हैं। हमारे ठेकेदार साहब, छावनी परिषद की टीम कह रही है अच्छा काम हो रहा है, नियम है एस्टीमेट लगाने का, एस्टीमेट बोर्ड लगाया नहीं जा रहा है। और यहाँ पर कृति जी मौजूद है, हम आपसे पूछते हैं वहाँ पर बीच में काम क्यों रुकवा दिए हैं? वहाँ पे लेवलिंग करना है, लेवलिंग का इश्यूज आ रहा है, इसलिए थोड़ा काम रुका हुआ है। तो उसमें पब्लिक और बीच का जो कड़ी होता है उसको एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को लेते हुए हम लोग को काम करना है, इसके लिए काम रुका हुआ है। कोशिश ये हो रही है कि पब्लिक को दिक्कत नहीं हो, क्योंकि रहना उनको ही है। तो मेरा जो झुकाव होगा पब्लिक की तरफ ज़्यादा है। और अगर रोड जो बन रहा है उसका जो अनियमितता है उस पर जो आपने मेरा ध्यान आकृष्ट किया है, इसके लिए विनीत भाई आपको बहुत बहुत आभार है। तो उसके लिए एस्टिमेट आपको लग जा रहा है पहले, तो इसके लिए भी आपको हार्दिक बधाई है। और दूसरी बात है कि जो रोड है उसमें अगर आपको कहीं भी किसी भी प्रकार का दिक्कत है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पे जो नाली का है वो क्लियरेंस अच्छे से होना चाहिए, मैंने अभी दिशा निर्देश दे दिया है। आप बार बार भैया भैया कह रही हैं, आप मेरी बहन हैं जी। दिल पे हाथ रख के और एकदम सूर्य भगवान उनको साक्षी मानकर कहिए कि काम सही हो रहा है क्या? देखिए गिट्टी बालू और जो सीमेंट है वो उत्तम क्वालिटी की है, इसका जांच मैं स्वयं करती हूँ। बारे में नहीं, जो रोड का, हाँ रोड का जो आप डेप्थ कह रहे हैं या अनियमितता है या नहीं, अनियमितता है वो मैं कार्रवाई होगी कि नहीं? होगी, बिल्कुल कब होगा? अभी होगा, अभी होगा ना? अभी होगा। देखिए इनको हमने लेडी सिंघम का नाम दिया, बार बार करते, और हम देखना चाहते हैं कि गोरियारी बाग की जनता को ही कितना संतुष्ट कर पाती है। नहीं तो फिर आएंगे और फिर बहन है लेकिन इनका क्लास लेकर जाएंगे। जय हिंद। पिछले 42 वर्षों से अपनी ईमानदारी और सेवा भाव के बदौलत रामगढ़ वासियों का भरोसेमंद पगड़िया परिवार की नई आउटलेट पगड़िया फर्निशिंग का भव्य शोरूम अब रामगढ़ शहर के मेन रोड
जैन मंदिर के पास भी खुल गया है। ध्यान रखें, नया बगड़िया फर्निशिंग आउटलेट सुभाष चौक के निकट जैन मंदिर के पास खुला है, जहां वातानुकूलित आउटलेट में आपको चुनिंदा आइटम, आकर्षक उपहार और स्पेशल ऑफर के साथ मिलेंगे। फर्निशिंग के सभी रेंज जैसे बेडशीट, पर्दा, डोरमेट, गिफ्ट आइटम्स, फ्लावर पॉट, किचन आइटम्स, क्रॉकरी, स्टील, पित्तल व तांबा के बर्तन, मैट्रेस, कारपेट, प्लास्टिक आइटम्स, श्रृंगार एवं कॉस्मेटिक के हजारों आइटम्स, वह भी बेहद ही जायज दर पर। आप एक बार हमारे नए आउटलेट में आए और हमें अपनी सेवा करने का अवसर प्रदान करें। बगड़िया फर्निशिंग, मेन रोड, जैन मंदिर के बगल में, रामगढ़ कैंट, रामगढ़।